अब देखिए खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट्स मोर लेस फ्लैट साइड पे अभी भी कामकाज कर रहे हैं। थोड़ी बहुत खरीदारी लोअर लेवल से आती है, लेकिन वही रेंज के अंदर ही बाजार मोटा मोटा कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बातचीत करते हैं मेडी एसिस की मैनेजमेंट से। कंपनी सब्सिडरी के जरिए पैरामाउंट हेल्थ में 100% हिस्सेदारी खरीदेगी। 312 करोड़ रुपए में सौदा हो सकता है। डील के बाद कल शेयर 11% तक चढ़ा था। डील पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर सतीश गिडगू सर। सतीश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक लंबे अंतराल के बाद आपसे वापस बातचीत हो रही है। करीब करीब 6 एक्विजिशन बीते 5-1 साल में आप लोग कर चुके हो और हर एक्विजिशन को आप लोगों ने बहुत अच्छे से सिंक भी किया है, उसको अपने साथ मिलाया भी है, उसका इंटीग्रेशन भी किया अच्छे से और साथ साथ उसको एग्जीक्यूट करके बड़ा भी कर रहे हो। एक और नया एक्विजिशन आपकी तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। कैसे देख रहे हो ये एक्विजिशन? 1, किस तरह के इम्प्लीकेशन रहेंगे कंपनी के लिए? 2, मार्जिन्स कितना इन सिंक रहेंगे और कब तक हम नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ देखेंगे ना? थैंक यू सुमित, एज ऑलवेज लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन वन। कोशिश करूंगा आंसर करने के लिए। पिछले 5 साल में 5 टीपीएस को अक्वायर किया था। एक था इंटरनेशनल टीपीए, डोमेस्टिक में 5 थे, ये 5वीं हमारा पैरामाउंट एक्विजिशन। पैरामाउंट जो है सर एज अ टीपीए दे द सेकंड लार्जेस्ट इन द ग्रुप सेगमेंट मेडिसिस के बाद। सो दिस इज अ रेयर अपॉर्चुनिटी फॉर कि नंबर 1 और नंबर 2 को साथ मिलके काम करने के लिए। पैरामाउंट का रेवेन्यू सर करीब 150 करोड़ के आसपास FY24, और पैरामाउंट के आने से हमारा वो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट शेयर 30% से अभी 36% तक जाएगा ऑलमोस्ट। और ग्रुप रिटेल का मार्केट शेयर जो 5% के आसपास है हमारा, वो 6% तक जाएगा। और पूरा मिला के हमारा वो मार्केट शेयर 4% बढ़ेगा ये एक्विजिशन के बाद। दैट इज द साइज ऑफ पैरामाउंट। जैसे आपने पहले देखा, मोस्ट ऑफ द टीपीएस दैट वी एक्वायर्ड कि उनके सिंगल डिजिट मार्जिन्स थे पहले। हमको करीब 4 क्वार्टर्स लगते हैं थोड़ा इंटीग्रेशन खत्म करके टू फ्लिप इनटू आवर ऑपरेटिंग मॉडल। अभी जो हमने लास्ट ईयर एक्वायर किया था एडवांटेज, उनका इंटीग्रेशन अभी खत्म हो गया है। रक्षा का अभी चालू है 1-2 क्वार्टर। और पैरामाउंट आशा कर रहे हैं कि क्लोजिंग का अप्रूवल्स हमको मिले एंड ऑफ द फिस्कल ईयर तक, फाइनेंशियल ईयर, ये करंट फाइनेंशियल ईयर एंड तक। उसके बाद फिर से हमको करीब 4 क्वार्टर्स लगेंगे वापस ये हमारे मार्जिन्स में आ जाने के लिए। ओके, तो सतीश सर, जो मैं पढ़ पा रहा हूँ कि ये पैरामाउंट के थ्रू महाराष्ट्रन मार्केट में आपका जो स्पेस है वो थोड़ा और स्ट्रेंथ लेगा, वहाँ पर और ज़्यादा आप एक्सपैंड करोगे। ये कितना हेल्प करेगा इन मार्केट्स को? और पोस्ट दिस एक्विजिशन आपका जो ओवरऑल मार्केट शेयर है वो किस तरफ पहुँचता हुआ दिख रहा है? पोस्ट एक्विजिशन ओवरऑल मार्केट शेयर ग्रुप में हाँ, 36% के आसपास होगा। ओके, और रिटेल पूरे इंडिया में अबाउट 6% के आसपास होगा। एंड पैरामाउंट तो मुंबई हेडक्वार्टर्ड कंपनी है। हम भी बहुत काम करते हैं महाराष्ट्र में, सो इट विल ओनली फर्दर एंड स्ट्रेंथन आवर प्रेजेंस इन द स्टेट। ओके। इसके अलावा सर एक दो चीज़ें और, जो कंबाइंड प्रीमियम अंडर मैनेजमेंट है, वो अभी का सिचुएशन कैसा रहेगा और पोस्ट ये एक्विजिशन किस तरफ हम वो जाता हुआ देखेंगे? अभी हम 20% के आसपास हैं पूरे ग्रुप हाँ, ऑफ रिटेल प्रीमियम्स के मार्केट शेयर के में। एक्विजिशन के बाद हम और 24% तक या 24% के आसपास ही। ओके। तो सतीश सर, जो एक्विजिशन आप कर रहे हो, क्योंकि बैक टू बैक एक्विजिशंस हो रहे हैं और कंपनी ने अच्छा फंड भी रेज किया था, पोस्ट एक्विजिशन क्या जो लीवरेज सिचुएशन है थोड़ी सी बढ़ेगी क्या? क्योंकि आप ये एक्विजिशन भी इंटरनल अक्रूवल से आई थिंक कर रहे हो। एक्विजिशन का कॉस्ट कहाँ से आ रहा है? मतलब ये आप इंटरनल अक्रूवल ही ले रहे हो या कुछ फंड रेज भी होगा? 1, 2, इसके बाद डेट का सिचुएशन किस तरफ जाता हो देखेंगे हम? हम तो हमेशा डेट फ्री रहे हैं अब तक फ्रॉम इंसेप्शन। इंटरनल अक्रूवल्स, हमारा कैश पोजीशन था एंड ऑफ Q1 हमने पब्लिश किया था करीब 270 करोड़ के आसपास। एंटरप्राइज वैल्यू एक्विजिशन का है तो 311 के आसपास है। तो बाय द एंड ऑफ द फिस्कल की मोस्टली इंटरनल अक्रूवल से फंड करेंगे। और जरूरत पड़ेगा तो शॉर्ट टर्म डेट के विल प्रॉब्ली टेक सम शॉर्ट टर्म डेट। ओके, तो सतीश सर एक और चीज़, मतलब अदर देन एक्विजिशन या अदर देन ये रीसेंट एक्विजिशंस, ओवरऑल बिजनेस का सिनेरियो किस तरह का है अभी? क्योंकि ग्रुप साइड पे आप लोग ऑलरेडी बहुत स्ट्रांगली रेवेन्यू जनरेट करते ही हो। ग्रुप साइड पे और रिटेल साइड पे किस तरह की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सो फार? सुमित, आप पिछले 4-5 साल में देखेंगे तो वी ऑलवेज मैच्ड और बेटर दी हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रोथ रेट्स।
ग्रुप में हमारा ऑलमोस्ट 25% के ऊपर ही था ग्रोथ रेट। सो ग्रुप में भी हम अभी भी ट्रैक कर रहे हैं मार्केट ग्रोथ रेट के हिसाब से। रिटेल जो है, रिटेल इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इवोल्यूशन। अभी जो 28 इंश्योरर्स हैं जिनके साथ हम ग्रुप में काम करते हैं, उसमें 14 इंश्योर के साथ हम अभी रिटेल में भी काम कर रहे हैं। और जो रिटेल में हम काम कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली एज एन एंड टू एंड टीपीए, हम टेक्नोलॉजी लीज करते हैं क्लेम्स का, और नेटवर्क भी लीज करते हैं कैशलेस फैसिलिटी के लिए। सो रिटेल इज अ ग्रोइंग एरिया फॉर अस। चलिए सतीश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। समय का अभाव था वरना आपसे और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नए एक्विजिशन के लिए, और उम्मीद करते हैं जैसे वो पिछले 5 एक्विजिशन को आप लोगों ने इंटीग्रेट करके बढ़िया एग्जीक्यूट किया, ये छठा भी अच्छे से इंटीग्रेट होगा और जल्दी एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई पड़ जाएगा बुक्स के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। एक बार मेडी एसिस्ट को लेकर आइए, क्योंकि कल बढ़िया तेजी थी स्टॉक के अंदर इस एक्विजिशन के बाद, 10% तक चला था। आज करीब 1% नीचे, हल्की बहुत प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन 600 रुपये के आसपास स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, तीनों खिलाड़ियों से आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।